अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हिना महमूद। प्रोग्राम कैपिटल टॉक के साथ आप सबको कैपिटल टीवी की तरफ से और मेरी तरफ से ढेरों ईद की खुशियां मुबारक हो। एंड आई एम श्योर कि बड़े मज़े से आप लोग ईद की तैयारियां कर चुके होंगे और ख़ुद भी तैयार हो चुके होंगे और दावतों का आने जाने का सिलसिला जो है वो जारी होगा। हमारे साथ आज मौजूद हैं जो शख्सियत, उनसे हम बात करेंगे, बड़ी रिनॉन पर्सनालिटी हैं, स्पिरिचुअली भी उनको लोग बहुत फॉलो करते हैं और सियासी दुनिया का भी एक बड़ा नाम है। उनको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। सादिया सोहेल साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया इतनी मसरूफियात के बावजूद। हिना, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतने दिन मुझे याद रखा और आप बहुत प्यारी लग रही हैं और बल्कि आपको, आपकी पूरी टीम को और तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से तमाम मुस्लिम मुबारक। कैसे गुजारती हैं ईद का दिन? सबसे पहले कैसे तैयारियां शुरू होती हैं? बच्चों के साथ, फैमिली के साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हैं? क्या रूटीन रहती है ईद के दिन? देखिए, ईद के दिन सुबह ईद की नमाज के बाद जो है वो सेमियाँ और नाश्ता बनना शुरू हो जाता है कि नमाज पढ़ के जब घर के मर्द वापस आते हैं तो फिर हम लोग सब इकट्ठे नाश्ता करते हैं। और उसके ईद की रात, जो आज रात है और अभी बहुत सारे मेहमान ढेरों मेरी तरफ आने वाले हैं, पूरी फैमिली जो है वो मेरी तरफ आती है खाने पे। तो अब उसके बाद फिर मेरा तो शामत आ जाती है, मैं खाने बनाती हूँ। ईद के दिन तो सारे खाने सब मेरे ही हाथ के खाते हैं, तो हेल्प होती है, लेकिन इसके बावजूद 4-5 अच्छी डिशेस मुझे बनानी होती हैं। तो बस सारा दिन खाना बनाती हूँ, फिर शाम में फटाफट तैयार होती हूँ। फिर सब मेहमानों का सिलसिला जो आना शुरू होता है, तो उसके बाद फिर हम सब मिलके पूरी फैमिली खाना इकट्ठे खाते हैं। फिर गपशप, ये बैठ के आप महफिल लगती है लेट तक, इस तरह का ये सिलसिला चलता रहता है। तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ की फरमाइश करते हैं बच्चे? क्या कहते हैं कि ये बनाने है, और आपके हस्बैंड क्या कहते हैं, नहीं आज मेरी पसंद की ये डिश बनानी है और लाजमन आपने ही बनानी है? अच्छा, हस्बैंड मेरे ज़्यादातर वैसे वेजिटेरियन ज़्यादा शौक से खाते हैं, या इनको मेरे हाथ का कीमा बहुत पसंद है। अच्छा। और बच्चे जो हैं, कभी कोई हलीम की फरमाइश है, बेटा मेरा निहारी की फरमाइश है, वो भी बीफ निहारी, चिकनी बोटी वाली। कोई मैं किसी को मेरे मैक्सिकन राइस पसंद है, किसी को कुछ वो मेरे तंदूरी बनाती हूँ बहुत मज़े का, खाने का अच्छा बना लेती हूँ। आपकी बेटी को क्या पसंद है? ज़ैनब बड़ी प्यारी बच्ची है आपकी, माशाल्लाह, इतना अच्छी बातें करती है। आयरा, उसे क्या आयरा, पसंद? आयरा। अच्छा, आयरा, उनको क्या पसंद है? वो आयरा जनाब वो सब कुछ खा लेती है, देसी फूड खाती है वो भी, और बहुत ही वो माशाल्लाह लाडो है मेरी, बहुत ही शौक से हर चीज़ खिलाते हैं, और हलीम की तो बहुत ही शौकीन है। अच्छा, आपको खुद क्या पसंद है खाने में सबसे? अच्छा, वैसे मैं बड़ा मलंग सा बनता हूँ, सब कुछ खा लेती हूँ, लेकिन मेरी फेवरेट डिशेस भिंडी गोश्त, करेले गोश्त, कश्मीरी खाने, पूरे ट्रेडिशनल फूड है। ट्रेडिशनल फूड को ज़्यादा पसंद करते थे। ईद की तैयारियां, कपड़े किस किस्म के पसंद है? अपनी पसंद के कपड़े की शॉपिंग, कपड़ों की शॉपिंग करते हैं? हस्बैंड कहते हैं ये पहनो, ये कलर्स पहनो? वो ज़माने गुजर गए जब हस्बैंड कहते थे। लेकिन वो है कि अगर मैं तैयार अच्छा हूँ, उनको ये पता है, ट्रस्ट माय मेरी चॉइस पे। बच्चे भी मेरी चॉइस पे बड़ा बिलीव करते हैं, और वैसे मेरी कपड़ों की अक्सर जिम्मेदारी मेरी बड़ी बहन, जिसका स्टिचिंग यूनिट भी है। अच्छा। तो वो मेरे कपड़े कभी मेरे पास टाइम ना हो तो वो कपड़े भी खुद ही खरीद लेती है, सी भी खुद ही लेती है। अच्छा। तो हमारी चॉइस सेम होती है। लेकिन है कि मुझे कुछ कपड़े मैं खुद जाके अपने पसंद आते हैं जो, लेकिन मुझे दिन के टाइम तो मैं ज़रा लॉन वगैरह में, क्योंकि गर्मी में अक्सर ईदें आती हैं, फिर शाम में नहा के ज़रा तैयार शर, आज थोड़ा सा मैं ओवर तैयार हो गई। नहीं, आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, और ये कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है, एंड स्पेशली आपके बाल मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं। आई विश मेरे भी ऐसे बाल होते। नहीं, मुझे आपके प्यारे लग रहे हैं, तो कलर इतना डार्क, इतना खूबसूरत है, और दूसरा मतलब स्ट्रेट हेयर, जो बड़े घने बाल हैं, मेरे 4 बाल रह गए, लेकिन है हमेशा से बहुत ही करली बड़े अच्छे आजकल ट्रेंड्स में भी चल रहे हैं। अच्छा, अगर हम बात करें, ये तो होगी आपकी पर्सनल मसरूफियात, सियासी जो होते हैं उसमें क्या मसरूफियात रहती हैं ईद के दिनों में? क्या सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें होती हैं? कोई ईद पार्टीज होती हैं, चलती हैं ऐसे कुछ? बिल्कुल, ईद के तो पहले भी और ईद के फ़ौरन बाद भी। ईद के 2 दिन हम एक दूसरे को दे देते हैं कि चलो अपनी फैमिलियों के साथ गुजार लें। ईद के तीसरे दिन से हमारा आना जाना पोलिटिकली, ईद के खाने और ईद मिलन पार्टीज़, और अभी भी मुझे एक नई जिम्मेदारी, मैं खैर पहले भी रह चुकी हूँ इलेक्टेड सेक्रेटरी जनरल पंजाब, पार्टी ने दोबारा मुझे ये जिम्मेदारी दी है। आई एम वेरी थैंकफुल टू माय पार्टी एंड लीडरशिप। लेकिन अब दोबारा पूरे पंजाब से मुझे ख़वातीन जो हमारी टीम है काम कर रही हैं पंजाब में, उनसे राब्ते हो रहे हैं, वो आना चाह रही हैं ईद मुबारक के लिए। हम इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है चलता जाता है फिर। अच्छा, अगर हम बात करें करंट सिचुएशन की, जो एक नारे लगाए गए
और आपने भी देखे होंगे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आम है, शहबाज शरीफ के खिलाफ, और वो एक बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ। और क्या लगता है, क्या समझती हैं कि ऐसा होना ठीक था, किसकी गलती थी, और क्या लोगों को ऐसी अच्छी पाक जगह पर मौजूद होकर ऐसे नारे लगाने चाहिए थे? इस हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? देखिए, एक तो ये कि एक जो गलतफहमी एक फैली है कि उन्होंने मस्जिद के अंदर लगाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो मस्जिद के और मार्केट के दरमियान एक इलाका है जहाँ पे आप मूव कर सकते हैं, मस्जिद से निकलते हैं कुछ खाने पीने। उस एक तो ये जब बात क्लियर करनी इसलिए ज़रूरत है कि मुझे खुद भी नहीं पता था, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि अगर मस्जिद में, और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों के जज्बात को कैसे रोक सकते हैं? देखिए, जो लोग हुकूमत के खर्चे पे, आवाम की कमाई पे जाके अल्लाह के घर जाके विजिट करते हैं, जो कि हलाल तरीका नहीं है, और जो साथ एक्स्ट्रा जितना बड़ा टोला जा रहा था, अभी तो मैं कहती हूँ जो बाकी बच गए वो शुक्र करते होंगे हम नहीं गए तो वो ये तमाम तरीके कार, आज अवाम ये सब कुछ बोलने पे मजबूर क्यों हुई है? आप जिस तरह उनके हकूक पे डाका मारा गया है, उनके बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेला गया है, तो वो उनका अपना एंगर है। ना इमरान खान ने कोई ऐसी बात की किसी को, ना हमने, ना आपने, ना हम चाहते हैं कि ऐसा हो। देखिए, बदनामी मुल्क की होती है, और वो तो खैर ऐसी मुकद्दस जगह है कि जहाँ ये तमाम चीज़ों से बालातर है, लेकिन ये एक आम आदमी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो सारी ज़िंदगी की तमाम मेहनत करता है, अपने फैमिली से दूर रहता है, और वहाँ पे जा के पाकिस्तान पैसे बेचता है इस उम्मीद से कि मेरे बच्चों को एक बेहतर मुस्तकबिल मिलेगा। लेकिन उनके पैसों पे कोई डाका मार के, उनके पैसों से कोई महलात बनाए, उनके पैसों से किसी के बच्चे अमीर कबीर हो जाए और उनके बच्चे वहीं के वहीं हों, तो उनको बुरा तो लगेगा ना। तो वो तो जायज़ है। अच्छा, अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, बात हो रही है, लोड शेडिंग एकदम से दोबारा से आ गई है। इस वेलकम टू पुराना पाकिस्तान मुझे बिलावल का ये अंदाज नहीं भूलता, मुझे बहुत प्राउडली कहा था वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। जिस तरह दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा, एकदम से इलेक्ट्रिसिटी, महंगाई, मैं आज आप मीडिया को भी कहती हूँ कि आप खामोश क्यों हैं? जिस तेज़ी से महंगाई इस महीने के टाइम में ऊपर गई है, आज कोई सब्जी के रेट हमें मीडिया में बता ही नहीं रहा। आज कोई हमें क्या हुआ है, क्या चीज़ बदली है? हमारे 3 साल कारकर्दगी में 3.5 साल की जो कारकर्दगी है, मैं खुद 4 डिपार्टमेंट्स को एज ए डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखती रही हूँ, और इसमें हमने इतनी ज़बरदस्त, मैं एनर्जी डिपार्टमेंट की भी वन ऑफ द डायरेक्टर, और LDA की भी हूँ, मास ट्रांजिट अथॉरिटी की भी हूँ, इन तमाम चीज़ों की। लेकिन इतनी जल्दी और चीज़ों में एकदम से जिस गिरी हैं, और मेयार और जो पॉलिसीज़ में चेंज आने से यकसर इतना नुकसान हुआ है, और आपको वाज़ह लोगों को नज़र आ रहा है आपकी फ्रेंड्स। तो ये मैं समझती हूँ लेस्को का जो है उसमें कोई कमी पेशी नहीं है। इन्होंने पेमेंट्स रोकी हुई है, पेमेंट करेंगे तो आवाम को बिजली मिलेगी। ऑब्वियसली पेमेंट करेंगे तो आवाम को बिजली मिलेगी। अगर हम बात करें जो एक ख़त है, ठीक है, वो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन सिराजुल हक साहब ने एक कमीशन बनाने का मुतालबा किया है कि एक कमीशन बनाया जाए जो वो ख़त की पूरी अच्छे तरीके से तस्दीक करे और उसके बाद आवाम तक बात को लेके आया जाए। तो मैं यहाँ पे ये पूछना चाहती हूँ कि सिराजुल हक साहब ने कमीशन का फ़ैसला किया, लेकिन अगर वो फ़ैसला नफ़ी में आता है, मुतालबा किया है, अगर वो मुतालबा करने के बाद कमीशन बनाया जाता है और जवाब जो उसका है वो नफ़ी में आता है, तो क्या PTI उसको तस्लीम करेगी? देखिए, अव्वल तो इसको किसी ने देखा नहीं, ये बात भी अब आपकी नेशनल सिक्योरिटी जो है उसने पूरा देखा, और इसके बारे में जिस सफ़ीर के हाथों हुआ, सफ़ीर ने मनोअन कबूल किया कि अच्छा, हाँ इसकी लैंग्वेज ऐसी है, इसमें ये मवाद मौजूद है। उसके बाद आपके टॉप के जो मीडिया पर्सन है, उन्होंने अपनी आंखों से देखा, पढ़ा, और उन्होंने आके अपनी राय का इजहार किया कि हाँ ऐसा है। अब वो सामने बिल्ली देखकर अगर कबूतर ये कहे कि मैं ना मानूं, वो कैसे मान सकते हैं? इसलिए कि देखिए उनके मफादात जुड़े हैं। जैसे कि आपको पता है, टाइम भी साबित करेगा ये बात कि पूरा अब जो लोग नहीं भी जानते थे, जिनको सियासत के हवाले से इतना इल्म नहीं भी था, अब की सिचुएशन के बाद आई थिंक लोगों को समझ आ गई है पूरा मौक़िफ़ इमरान खान का स्टैंड लेने का। जिस तरह इमरान खान को हटाया गया, यही लोग बात करते थे कि जमहूरियत का अमल चलना चाहिए, 5 साल पूरे होने चाहिए। नून लीग ने जरदारी को 5 साल पूरा करने का मौका दिया, जरदारी साहब ने इनको 5 साल पूरा करने का मौका दिया, एक दूसरे के पेट चाक करना चाहते थे। आज सब इकट्ठे एकदम से हो गए, एकदम से पैसों की इन्होंने बोरियां खोल दी और लोगों को क्या मंडी लगा दी खरीदो फरोख्त की
और जिस तरीके से आप मुझे बताइए, आप जब आवाम का मैंडेट लेके असेंबलियों में आते हैं, आप एक टिकट लेते हैं, एक स्लोगन देते हैं, एक विजन देते हैं, उस पर लोग आपको सेलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। Exactly. आप जब इलेक्ट होके असेंबलियों में आते हैं, इसके बाद आप किसी का ईमान खरीदो फरोख्त करके एकदम से ज़मीर जाग जाए, वो 30, 25, 35 करोड़ में ज़मीर जाग जाता है लोगों का, फिर वो अपना ज़मीर जो है वो गिरवी करके आप आवाम का मैंडेट बेच दें, और वो 172, 174 में की गेम में आप पूरा सिस्टम से एक बंदे को आउट कर दें जो आवाम के 1.25 करोड़ वोट्स लेके आया हुआ है, तो एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसका फैसला अवाम ने बताया, एक दिन कॉल की भी जरूरत नहीं पड़ी। अगले दिन जो जमे गफीर था पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, बैरूनी मुमालिक में भी उन्होंने कहा कि जी वोट हमारा है, आप हमारा मैंडेट कैसे चोरी कर सकते हैं, आप 2-4 बंदों की खरीदो फरोख्त करके आप मेरे वोट को कैसे बेच सकते हैं। देखे ना, मैंने तो वोट दिया इमरान खान को, उसके विजन पे, एक आदमी, आप उसकी टिकट पे खड़ी हैं, मैंने आपको वोट दिया, आपको 35 करोड़ देकर इधर से इधर कर दें तो आपने बेचा ना, ये तो आपका पर्सनल है। देखिए मेरा वोट तो जाया, मैंडेट तो आपने आपको उसको आपने डैमेज किया ना, मेरा मैंडेट है, मैं उसकी हकदार हूँ आंसर के भी। असेंबलियों में अगर हम ये चांगा मांगा की सियासत और इस चीज़ को रखेंगे तो मुझे बताएं कौन सी जमहूरियत, इसको जमहूरियत कहते हैं? ये है जमहूरी तरीक़ेकार। इमरान खान, इनको क्यों बुरा लग रहा था? क्योंकि उम्मत मुसलमा में एक ऐसा लीडर आ गया था जो गुलामी को तोड़ना चाहता था। मैंने इनको, आपने और सबने, कोई किसी से, आज मीडिया ने सबको दिखा दिया, घुटनों के बल कौन इनके आगे हाजिरी देता है, एक खड़ा होके एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला, और अक़वाम मुत्तहिदा में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत को लेके बात करने वाला कौन सा लीडर था? हाँ, एक कायदे आज़म थे, एक भुट्टो साहब को समझती हूँ कि जिन्होंने ये दलेरी दिखाई थी कि बात की थी, अपने मौक़िफ़ पर डट गए थे, तो उनको फांसी पे लटवाने का बंदोबस्त कर दिया। बेनज़ीर ने माइंड चेंज किया और वो सोच के आई कि इस बार मैं इनकी हुक्मरानी कबूल नहीं करूँगी, तो उनको इस तरह मार दिया गया। ये जो आपके मुल्क के अंदर आपके इस तीनों के छुपे सांप है ना, ये सबसे नुकसानदेह हैं। जिन्होंने इस पूरी हिस्ट्री देख लें, आज एक ऐसा लीडर मिल ही गया इस कौम को जो खुददार है, जिसका जाती कोई एजेंडा नहीं है। जाके देखें, वो जब प्राइम मिनिस्टर हाउस से गया, एक उसने अपनी डायरी पकड़ी है, कोई उसके वहाँ चीज़ें नहीं पड़ी थी, उसको मुसीबत होती है, मैं ये भी ले जाऊँ। अगले दिन ही ये लोग आए हैं तो माहौल चेंज हो गया। जहाँ कावा और बिस्किट मिलते थे वो लेविश खाने शुरू हो गए, सारी गाड़ियाँ, और वो बीबी जो मरियम नवाज कहलाती हैं, मरियम सफदर नवाज जो हैं, वो ऐसे दाखिल हुई शाहाना अंदाज में। उनकी गुफ्तगू का तकब्बुर, उनका ना सिर्फ चेहरा मसनूई है, उनकी अखलाकियात भी मसनूई है, उनकी गुफ्तगू भी मसनूई है। वो हमारे जलसों को, जो पूरी दुनिया में रिकॉर्ड है कि ऐसे इतने बड़े जलसे नहीं हुए, कहती हैं 10-15 हज़ार की गैदरिंग। देखिए, जिसकी बसारत का ये हाल है तो उसकी बसीरत क्या होगी? तो मेरा ख्याल में ये लम्हा फिक्रिया है। अच्छा, अगर हम बात करें बेटा वजीर आला और बाप वजीर आज़म, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? ये तो क्योंकि ऐसे ही आवाम है। का ये भी कहना है कि अगर काउंसलर के भी कोई इलेक्शंस होते हैं तो एक ही फैमिली से 2 सीट्स के लिए 2 बंदे नहीं बैठ सकते, तो एक मुल्क का वजीर आला जो है वो बेटा है और वजीर आजम जो है वो बाप है, और दोनों के ऊपर मुकदमात भी हैं। देखिए, आपको सरकारी नौकरी के लिए जाए ना छोटी सी, तो वो आपका क्रेडिट सर्टिफिकेट पुलिस से मांगते हैं, और कि आप पे कोई FIR तो नहीं कटी कभी, कोई ऐसे क्राइम में आप इन्वॉल्व तो नहीं है? कहाँ वो एक सरकारी छोटा से मुलाजिम किसी भी नौकरी के लिए, उसके लिए ये कतगन होता है हम, और कहाँ मुल्क का जो वज़ीर आज़म अपने आप को कहलवार है और जो वज़ीर आला बनने जा रहा है, तो वो बनने नहीं देंगे इंशाल्लाह। तो वो कोशिशें कर रहा है, नाकाम। वो हैं जो सज़ा याफ्ता हैं, जो मतलब क्रिमिनल है, मतलब अदालत से स्टैम्प शुदा, और वो ना है, मतलब क्रिमिनल भी हैं, जमानतों पे हैं। कितना बड़ा तमस्खर हमारा दुनिया में और क्या उठ सकता है। और पंजाब असेंबली का इलेक्शन, उसकी तो मैं चश्मदीद, हम लोग तो विक्टिम भी हैं, विटनेस भी हैं। जिस तरह पंजाब असेंबली का वो इलेक्शन हुआ, जिस तरह की वो पुलिस गर्दी हुई, उसकी मिसाल नहीं मिलती। मतलब आज तक किसी पार्लियामेंट में पुलिस की दखल अंदाजी तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, और इन्होंने तो गुंडागर्दी की सारी हदें पार कर दी। ना औरतों की हुर्मत का कोई ख्याल था, ना कोई पासदारी थी किसी पार्लियामेंट हाउस की, और एक इंटरनेशनल लेवल का
लीडर परवेज़ इलाही साहब जो एक बुजुर्ग शख्सियत भी हैं, जिस तरह उनकी मारन पीट हुई वो बिल्कुल ही इंतहाई अफसोस, हमने अपनी आंखों से देखा वो जद्दोकोप करते हुए, और उनको तमाशा ख़वातीन धकेली गई। हमारी एक अभी MPA भी वेंटिलेटर पे है और वो अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। उसके बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, वो जीती जागती हंसती खेलती लड़की है, फुल ऑफ लाइफ। अब उसको इस तरह देखना, ये क्या है, ये कौन से इदारे हैं, कौन सा जंगल राज है। अब यकीन माने जो खवातीन वो लेके आए थे, बच्चियां सी थी, अब वो पुलिस की बच्चियां हरगिज नहीं थी, वो मदरसों की बच्चियां उठा के लाए हुए थे। वो बच्चियां भी घबरा रही थी और मैंने उनको मना किया कि तुम बीच में नहीं कूदोगी, क्योंकि जितने बंदे पुलिस थी वो बच्चियों का भी तरीका क्या होता। मैंने उनको रोके रखा, हमने उनको कहा कि आप बीच में ना आओ, क्योंकि आपके साथ क्या होगा अल्लाह बेहतर जानता है। आपको उठा के ले आए हैं। और इनकी पूरी जो विजिटिंग गैलरी है, इन्होंने कहा, हमें कहा कि गेस्ट डोंट अलाउड, और डिप्टी स्पीकर साहब के ये ऑर्डर थे। और उसके बाद उस तमाम गैलरीज में डिप्टी स्पीकर के गांव के बदमाश और अंदरूने शहर के बदमाश भरे हुए थे, जो कि गैलरियों से जंपे लगा के हाल में दाखिल होना चाह रहे थे ताकि वो खूनो खराबा कर सकें। और जब ये परवेज़ इलाही साहब को मार रहे थे तो इन्हीं के MPA चीख के कह रहे थे कि मारी दो, मार दो, मार दो। उनका प्रोग्राम था कि ये जो है ना सानिया मॉडल टाउन बनाने का, हम यही चीखते रहे कि ये सानिया मॉडल टाउन बनाने की जो तुम कोशिश कर रहे हो ना, हम तुम्हें इससे आराम से जाने नहीं देंगे। जिस तरह की, अगर इस तरह करके आप सारे दरवाजे बंद करके बंदों को बाहर निकाल के अब इलेक्शन कहना कहते हो, गैलरी में बैठ के, विजिटिंग गैलरी जो पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि उसमें विजिटर्स बैठते हैं ना, विजिटर पार्लियामेंट में तो एंटर नहीं हो सकते। जो उस पार्लियामेंट का वहाँ वो जिसने अपना ईमान बेचा, मजारी साहब, मेरा बहुत अच्छा दोस्त, बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह था, तो मुझे बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि आप अपनी वफादारी, आपको टिकट दिया PTI ने, PTI का मैंडेट लेकर जीत के आए, आपको डिप्टी स्पीकर नॉमिनेट किया PTI ने, PTI हमने इसको वोट दिए तो ये डिप्टी स्पीकर बना, जबकि दूसरी पार्टी ने इनके मुखालिफ डिप्टी स्पीकर का कैंडिडेट खड़ा किया। हाउ कैन यू डू दैट? आप कैसे, अब मुझे बताएं, वो नौजवान साथ जो MPAs जो उसको रोक रहे थे, वो उन्होंने इसलिए कि साथ क्रिकेट खेलते थे। आज वो ये देख रहे थे कि वो बैठकर हमारे साथ ये इतना बड़ी गद्दारी कर रहा है, तो उसको हम कैसे हाउस में अलाउ कर सकते हैं कि वो बैठकर ये बिकने के बाद रातों रात ये फैसले करे। ये जो अब बिकने की लोटों की सियासत है ना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तहरीक इंसाफ के एक जो बात उनको अलहदा भी बनाती है, सारी जो पार्टीज़ हैं उसमें मौरूसी सियासत जो है वो चल रही है, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान जो थे, साबिका वज़ीर आज़म, उनका कोई सियासी वारिस भी मौजूद नहीं है। तो पार्टी जो है इस तरीके से डिफरेंट है बाकी जो है तमाम पार्टी से। मुझे ये बताएं कि ये तो हो गई सियासत की बात, आपकी पर्सनल लाइफ की बात, आपका एक और ज़िंदगी का पहलू है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, और एक बड़ा इंटरनेट पे चलता है वो लाइफ आफ्टर डेथ। वो क्या सीन था, वो क्या था, क्या वाकया? अच्छा हिना, बड़ा मेरे साथ ज़िंदगी में अल्लाह ताला 2 बार ऐसा बड़ा वाकयात हुए कि जो शायद अनयूजुअल है लोगों को, इसलिए सुन के अजीब भी लगा। कि एक बार तो जब मैं 8-9 साल की थी, मुझे कहीं अपेंडिक्स की पेन उठी। मेरे वालिद साहब कराची थे और यहाँ पे मेरी फूफो वगैरह थी, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर सका। और वो अपेंडिक्स आपको पता है कि बढ़ जाए तो वो फट जाने का खतरा होता है। जहर फैल और ऐसा हुआ कि वो फट भी गई, और वो उसको फटे हुए भी 72 घंटे गुजर गए। अच्छा। ये मतलब मेडिकली ये मौजज़ा है, इसमें कभी कोई सरवाइव नहीं करता। बहरहाल फिर जब हालत मेरी बहुत बिगड़ गई और मैं बिल्कुल बेजान हो गई और जिस्म बिल्कुल लाश की तरह फूल गया, हरे रंग का हो गया सब कुछ, तो फिर जब मुझे मुख्तलिफ डॉक्टर ने तब जवाब दे दिया जहाँ मैं लेके दिखा रही थी, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी, शी इज़ नो मोर, और उसको उठा के ले जाएं। और फिर भी मेरे रिश्तेदार, मेरे पप्पो वगैरह जो इधर थे घर वाले, वो लेके 1-2 और हॉस्पिटल्स में गए, वहाँ भी मुझे डेथ डिक्लेयर कर दिया गया। और आके वो जनाजे वगैरह की तैयारी चारपाई पे जैसे डाल देते हैं, और अब्बू का वेट हो रहा था कि अब्बू आएंगे और
बाकी काम होंगे। अब्बू मेरे आए कराची से, तो मेरा मेरे बाप से बड़ा इश्क था अच्छा। और एक स्पिरिचुअल रिलेशन था। लास्ट ईयर ही लेफ्ट अस, तो बड़ा मेरे लिए आज तक मैं संभल नहीं पाई। बहरहाल वो अब्बू आए तो अब्बू ने मुझे उठाया और भाग गए। सब ने कहा कि पता नहीं ये बेटी की मौत का सदमा है, क्या है ये जो। और उन्होंने कहा नहीं, अगर ये मरेगी ना तो मुझे यहाँ पता चलेगा, मुझे यकीन है। अब्बू अपने एक CMH UCH हॉस्पिटल है, क्रिश्चियन हॉस्पिटल गुलबर्ग में, आज भी कायम है। वहाँ एक अमेरिकन डॉक्टर होते थे। अब्बू को बड़ा उनसे एक्सपीरियंस था कि बड़ा अच्छा है ये वो। तो अब्बू उनके पास लेके गए, उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी कहा नो शी इज़ नो मोर। मेरे अब्बू ने कहा नहीं, आप दोबारा देखिए ये जिंदा है, मेरा यकीन है कि ये जिंदा। डॉक्टर भी कहा कि तुम्हें क्यों इतना यकीन है, 3 हॉस्पिटल पहले कह चुके हैं, मैं कह रहा हूँ। अब्बू कहते हैं ये मरेगी ना तो मुझे यहाँ पता चलेगा, मेरी औलाद है, यहाँ से मुझे यकीन की आ रही है कि ये कहीं जिंदा है। चहेती औलाद है, मतलब आपसे ज्यादा प्यार बहुत। और वो अब्बू ने, जब डॉक्टर ने फिर बड़ा डीप डाउन कहीं देखा तो उसको कहीं हल्की सी पर इस तरह फील हुई। तो उसने कहा ओके मैं तो लेके जा रहा हूँ उसको सर्जरी के लिए, और अब जो बचेगा मुझे नहीं पता, ये किस हालत में बचे, ये सारी ज़िंदगी नॉर्मल लाइफ में गुजार सकेगी, और इसको एक साइड पे अगर पड़ी रहेगी गोश्त के लोथड़े की तरह, तो फिर बताओ। तो उन्होंने कहा जिस हालत में पड़े रहेगी मेरे सामने तो होगी ना। बहरहाल वो ले गए, 8-9 घंटे की सर्जरी हुई, और पूरा बाउल सिस्टम मेरा ख़त्म हो चुका हुआ था, हर चीज़ गल चुकी थी अंदर। मतलब पूरे 1.5 साल में हॉस्पिटलाइज रही, जिसमें रेस्टअप ओपन था और जहर निकलता रहता था और ये वो। बहरहाल डॉक्टर्स ने कहा ये सारी ज़िंदगी नॉर्मल फूड नहीं खा सकेगी, नॉर्मल काम नहीं कर सकेगी, चल फिर नहीं सकेगी। और मैंने अल्लाह की रज़ा से, अल्लाह की वजह से मैंने दुनिया का हर गंद मंद खाया है। मैंने नॉर्मल लोगों की तरह नहीं, अब नॉर्मल 10 लोगों की तरह काम किया है। हर चीज़ जो चैलेंज आता क्या है ना, इवन डॉक्टर्स को ये भी शुबा था, क्योंकि मेरा फिर बाउल सिस्टम आर्टिफिशियली बना, बहुत कुछ हुआ, 6 मेजर सर्जरीज मेरी हुई मुझे सरवाइव करने के लिए, ये सब कुछ हुआ मेरे साथ। इसके बाद सेकंड टाइम क्या हुआ, जब मैंने लाइफ आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस किया। अच्छा। वो तो मैंने पूरा अपने आप को मरते देखना और उसके बाद जो हुआ वो सब एक्सपीरियंस किया। ये मेरा सेकंड बेबी थी मेरी होने वाली, और मुझे पता नहीं था क्योंकि उसको मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस हो गई, और मुझे कोई बड़ी, फिर मेरे सर्जन जिन्होंने मेरा बाउल सिस्टम दोबारा बनाया था, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, अभी काफ़ी ज़ईफ़ हो गए हैं, शेख अब्दुल समी, बहुत प्यारे इंसान है, बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग है। तो उन्होंने मेरा बाउल सिस्टम बनाया था। जब मेरा केस बहुत बिगड़ गया तो मेरे हस्बैंड फटाफट उनके पास लेके गए कि ये तो गई भी राह से। मैं उन्होंने कहा कि तुम हर बार जो जाने वाली हो तो मेरे पास ले आते हो। बहरहाल वो मैं एडमिट थी, मेरी सास बहुत नेक खातून थी, बहुत इबादत गुजार, 13 हज किए हुए थे, मुझसे बहुत ही मोहब्बत करती थी। तब भी मेरे अब्बू और मेरी सास मेरे कमरे में हॉस्पिटल के मौजूद थी। तो एकदम ना मुझे बहुत ज़्यादा ना ऐसे लगा साफ जैसे पाँव के अंगूठे से कुछ चीज़ सरकना शुरू हुई। अब आस्ता आस्ता सरक रही है, मुझे पता चल रहा है कि मेरे पाँव बेजान हो रहे हैं। अच्छा, उसमें वो जो एक जिक्र किया जाता है कि बहुत तकलीफ होती है, तो उसमें वो तकलीफ का आंसर शामिल था? क्योंकि बहुत सारी रिवायात में हमें मिलता है। मैंने एक चीज़ थी, जैसे कोई कपड़ा है ना उसको खींच रहे हैं आप, कुछ चीज़ खिंच के निकल रही है। अच्छा। तो पता चल रहा था कि कुछ चीज़ मूव ऑन हो रही है और वो खिंच रही है आहिस्ता आहिस्ता। अब मैं कह रही हूँ कि मेरी जान निकल रही है, और वो जब ऐसे करते करते यहाँ तक आई ना, तो फिर जैसे एकदम जेट जहाज़ों का शोर नहीं होता, जैसे बहुत सारे जहाज़ इकट्ठे इंजन आप ऑन कर दो, एक अजीब गड़गड़ाहट, और वो थी उससे ना शो करके आवाज़ आई, और मैं अंदर से निकल के मंजरनामा बदल गया। अब मैं जैसे कमरा है इसकी छत के ऊपर कोने से खुद को देख रही हूँ। अच्छा, आपने ये एक्सपीरियंस किया खुद से? आप अपने आप को देख रही हैं। इतने में मैंने देखा मेरे अब्बू भागे गए हैं बाहर, और मेरी सास उठ के खड़ी हुई, वो पर्दा करती थी और तस्बीह कर रही हैं और रो रही हैं। इतने में मेरे डॉक्टर्स भागे आए हैं, वो मुझे देख रहे हैं, पंप कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं कोने में बिल्कुल ऐसे हवा में मौलत हूँ, और मेरे साथ कोई है, मतलब अल्लाह की ज़ात है पाक, जैसे कहा था ना, अब अल्लाह से मुखातिब होते हैं। मैं कहती हूँ मतलब आपको एहसास है कि कोई है, लेकिन मैं जिससे बात कर सकती हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला कि मैं मर गई हूँ, इसका मतलब है मैं मर गई हूँ। अच्छा, उस टाइम मेरा जो बेटा है, माय फर्स्ट वन, वो हार्डली 2.25 साल का था, तो बहुत मासूम सा। मैं कुछ दिन हॉस्पिटल में थी तो वो इतना डरा हुआ सहमा सा,
उसकी शक्ल मेरे आंखों के आगे आए। मैं कहा नहीं अल्लाह मियाँ, माँ के बगैर ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है, मुझे मेरे बेटे के लिए ना ज़िंदा रहना है, मैंने उसको पालना है अल्लाह मियाँ, नहीं मुझे जाने दो प्लीज़, मुझे जाने दें। तो उधर मैं देख रही हूँ डॉक्टर पंप कर रहे हैं और मेरे अब्बू परेशान। अच्छा अब्बू मेरे बहुत ज़बरदस्त पॉमिस भी थे और मैंने उनसे सीखा भी है ये हुनर। अब उस हालत में भी ना मेरा हाथ बार बार खोल के देख रहे हैं, बार बार खोल के देख रहे हैं। देख रहे होंगे ना कि मेरी बेटी की जिंदगी हाँ, है। अब वो पंप कर रहे हैं, उधर से मैं जोर लगा रही हूँ अल्लाह मियाँ मुझे जाने दें, मेरा बेटा बहुत छोटा है, उसको मेरी ज़रूरत है, अल्लाह मुझे प्लीज़ जाने दें, मुझे अभी नहीं आना, मैं अभी आऊँगी लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे जाने दें। अब मैं बाकायदा जंग कर रही हूँ, उधर डॉक्टर मुझसे लड़ रहे हैं। डॉक्टर ने इशारा किया तो वो हार्ट को शॉक देने वाले जो होती है ना मशीनरी, वो नर्सेज आई और वो उधर मेरा इसरार में जोर पड़ गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ना आहिस्ता आहिस्ता मुझे कोई ऊपर खींच रहा है, तो मैं जोर लगा रही हूँ नहीं मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। इतने में उन्होंने ऐसे शौक के लिए ऐसे जैसे रखा है कि शौक दिया है ये मुझे नहीं पता, तो वो कॉल उनके कि शायद दिया है शौक ना, उन्होंने दिया था शायद, तो मुझे नहीं वो महसूस हुआ ना। तो वो मैंने इतने में मैंने पूरा जोर लगाया कि मुझे वापस जाना है और पूरा कोई जोर नहीं लगाता उठने के लिए, तो मैं पूरा जोर लगा के ना उन्होंने मुझे शौक लगाया, मैं साथ ही कलमा पढ़ती उठ के बैठी। ओह डॉक्टर भी डर गया 1 मिनट के लिए क्योंकि मेरी मेडिकली डेथ हो चुकी थी, डॉक्टर के हिसाब से मेरा दिल बंद था और वो शौक लगाया उन्होंने। अब वो मैंने फिर जो मैंने बताया सबको कि कौन कहाँ था क्या कर रहा था, तो वो बाकी वैसे ही कर रहे थे। तो वो वही था सबके लिए, बड़ा वो सरप्राइज था। लेकिन ये इस एक्सपीरियंस के बाद फिर बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे मेरे हवाले से अंदाज़ा था, इतना पता नहीं चलता था। कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें जैसे मेरी दादी में थी, अब वो पता नहीं मेरे पास थी, मुझे फीलिंग होती थी लेकिन कुछ है उसको समझ नहीं पाती थी कभी ना। जैसे अचानक बाजार में घूम रही हूँ, एक में हमारे बहुत पुराने नेबर्स थे, उनका नाम मेरे दिमाग में चलना शुरू हो गया, क्यों एकदम से दिमाग चल में नाम आ रहा है ये वो। 5 मिनट बाद कॉल आई उनकी डेथ हो गई है। फिर आया किसी जगह गई हूँ तो मुझे महसूस हुआ कुछ चीज़ें मुझे नजर आती थी, लोगों को नजर नहीं आती थी। कैसे फिर मतलब पता क्या चला ऐसी क्या जिन्नात मुझे नजर आने चलते शुरू फिरते हो नजर गए। आते थे? तो जिस घर में गई ना तो हाँ अभी तो लोग मुझे जगह दिखा के लेते थे, फरोख्त करते हैं क्योंकि घरों में अगर कोई घर में ऐसी जगह है या कोई ऐसी जगह है मैं जाऊँ तो मुझे पता चल जाए ये पोर्शन ये जगह गड़बड़ है, यहाँ क्या चीज रह रही है। क्या फीलिंग्स क्या होती हैं उस टाइम पे? उसमें तो कुछ प्रॉपर्ली आपको नजर आते हैं जिन्नात या एहसास? कुछ चीजें तो वाज़ेह नजर आ जाती हैं, ये जब अपने आप को जाहिर करना चाहें। असल में ना विजन अल्लाह ने हर एक को देके भेजा देखने का, लेकिन किसी की परसेंटेज होती है, किसी की 20%, किसी की 30%, किसी को सिर्फ फील ही होता है जैसे कोई यहाँ है, किसी को कुछ। मेरी क्या हुआ, एक तो दादी की तरफ से शायद विरासत में ये कुछ चीज़ थी ऐसी जो, उसके बाद जो है ये जो 2 बार रूह का सफर अंदर बाहर चक्कर लगे, इससे शायद इंटरनल विजन वो खुल गया, मजीद ओपन हो गया। तो वो फिर मुझे बहुत वाज़िया तौर पे पता चलनी शुरू हो गई चीज़ें और इस तरह के इंडिकेशन। सादिया जी बात करेंगे कि आपको नजर आती हैं, ऑब्वियसली आपने देखी भी होंगी, तो जो हमारा एक तस्वुर बना हुआ है कि जिन बड़े खौफनाक होते हैं, चुड़ैलें बड़ी खौफनाक होती हैं, जिन्नात जो है वो खूबसूरत नहीं होते, क्या इसमें हकीकत है या जिन परियां प्यारी भी होती है? परियां तो बहुत प्यारी होती हैं और जिन्नात जो है ना ये अपना रूप हमेशा अक्सर बदल के भी आते हैं। मैंने एक बार जो चुड़ैल देखी थी वो बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी हुई थी और वो इतनी खूबसूरत लग रही थी, उस टाइम वो अपनी असल सूरत में नहीं थी। जिन्नात वैसे अपनी असल सूरत में खासे कुछ रीछ की शक्ल के एक बड़ी सी आँख खाली, एक जो मैंने देखा था एक घर में जो देखा था बिल्कुल रीच टाइप थे, बड़े बड़े बाल थे, उनका पूरा कुंबा था और एक आँख थी येलो कलर की इतनी बड़ी सी। हाँ वो थी, वो देखी। किसी को किसी सूरत में देखा, किसी को बच्ची की सूरत में, मासूम बच्ची खड़ी है, कोई इस तरह फैमिली, इस तरह हर जगह। एक मैंने देखा बिल्कुल अरबी लिबास में इतने थे बड़े बहुत खूबसूरत, वो मेरे दुबई वाले घर में उसको मैं देखती थी, तो वो विजिट उसको मैं देखा हुआ है 1000 टाइम। लेकिन हर जगह ना अलग शबी इख्तियार करते हैं। तो आपको पता है ये छिपकली की शक्ल में भी होते हैं, ये कीड़े मकोड़ों की शक्ल में भी आ जाते हैं, ये सांप की शक्ल में भी जिन्नात होते हैं, तो यू नेवर नो। और आपको कभी नहीं पता चलता, आप अगर आपको समझ आ जाती है उनमें कुछ चीज़ ऐसी होती है। लेकिन अब दाता दरबार के हवाले से ये मशहूर है कि वहाँ जुमेरात के दिन और जुमे के दिन जिन्नात इतनी हाज़िरी देते हैं कि जब आप नमाज़ पढ़ रहे होते हैं ना, वहाँ लोग नवाफिल अदा कर रहे होते हैं,
तो अक्सर सलाम करते हैं तो साथ वाला आदमी सलाम के बाद गायब हो जाता है, तो आपको पता ही नहीं चलता। तो वो क्योंकि जिन्नात होते मखलूक हैं। है ना, अल्लाह की Exactly. मखलूक है। अच्छा, अगर हम बात करें नजर बद की, नजर बद का ताल्लुक भी जिन्नात से कुछ हद तक नहीं। है, या फिर ये सिर्फ आंखों से रेज ऐसी है, ये क्या है देखिए नजर बद ये हकीकी तौर पर? शैतानी खसलत है, शैतानी खसलत है, और शैतान को अल्लाह ने ताकत दी है। तो इस शैतानी अमल के जो मुर्तकब होते हैं, वो उनका उस ताकत को जो उसने क़यामत तक का टाइम लिया हुआ है, वो जब शैतान के पैरोकार लगते हैं। देखिए इसलिए ये कहते हैं जब कोई चीज़ खूबसूरत लगे, अच्छी लगे, तो उसको देख के माशाल्लाह बोले, अल्लाह की तारीफ करें, और ज़रूर उसको जो है ना अच्छी तरीके से अप्रिशिएट करें। लेकिन आप जब जलन और हसद और बुग़्ज़ में करते हैं ना, फिर आप उनको देखकर जेलसी का जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है। हसरत और नजर बद में भी एक हसरत की नजर होती है कि काश ये हमारे पास होता है। इन दोनों में भी कोई डिफरेंस है? डिफरेंस है। हसरत तो होता है कि आपके पास नहीं है, आप दूसरे को देखकर काश ये मेरे पास भी होता। लेकिन अगर आप उसके होने पे खुश हैं, आप उसके होने पे आपको ये तकलीफ नहीं है कि इसके पास क्यों है, तो फिर कोई बात नहीं, इंसान है, इंसान के अंदर हो जाती है, थोड़ी बहुत हो ही जाती है। लेकिन नजर बद जो होती है ना, बहुत खतरनाक। घरों को उजड़ते देखा है, लोगों को तबाह बर्बाद, खूबसूरत चेहरों को मैंने मुरझाते देखा है। ऐसे ऐसे घर, नजर बद इतनी बुरी चीज़ है। और इसका तोड़ क्या है? इसको देखिए, सबसे पहले आप जब सुबह उठें तो पहला नमाज के बाद आप दोबारा सोते हैं, या अगर नहीं भी सोते तो आपने उठ के ना बावजू होके अवलो आखिर दूध पाक पढ़कर अपने हाथ पे आयतुल कुर्सी, तीनों कुल और 3 बार सूरह कौसर। नजर बद का इलाज सूरह कौसर बेहतरीन है। वो पढ़ के ना फूंक मार के आप अपने हाथ पे जिस्म पे इस तरह फेर लें, और कोशिश ये करें तमाम मर्द और औरत जो भी है कि वो बावजू रहे। अब जब भी बाथरूम जाए वजू करके निकल आए, और खुशू से पढ़ना है, मतलब बिल्कुल वजीफे की तरह नहीं पढ़ना, अकीदत से पढ़ना है। मैं कहती हूँ अब जैसे आयत करीमा लोग 1.25 लाख पढ़ाते हैं। आयत करीमा इतनी ताकतवर चीज़ है कि अगर हम सुबह के वक्त और इशा के वक्त सोने से पहले अवलो आखिर दूध पाक पढ़ के सिर्फ 33 बार 33 टाइम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जिसका मीनिंग है समझ के कि अल्लाह तू किसी पे जुल्म नहीं करता, बेशक हम खुद अपने आप पे जुल्म करते हैं, अल्लाह के आगे शर्मिंदगी है। ये आयत करीमा कहाँ से पढ़ा हज़रत? वो क्या कहते हैं, मछली के पेट में 7 समुद्र की तहें, और मछली उसके पेट में से जब पढ़ा गया तो अल्लाह तक पहुँच गया। तो ये इतना ताकतवर है कि नामुमकिनात में से मुमकिन कर देता है, और इंसान को शदीद तरीन मुश्किल में। और पढ़ना भी 33 बार सुबह, 33 बार अकीदत, सिर्फ इस यकीन के साथ। देखिए आप हज़ारों इबादतें कर लें, अगर उसमें अकीदत ईमान नहीं है ना, तो वो उनकी वो कबूलियत का वो आप पीछे कम तादाद पढ़ें, कम पढ़ें। सुपारा आप एक रकू पढ़ लें, लेकिन एहतराम के साथ समझ के पढ़ लें, वो आपके एक सुपारे पे कनेक्ट करें अल्लाह ताला की ज़ात से अपने आप को। और मैं बताऊं है ना, मेरी ज़िंदगी की ये एक थ्योरी है। मैं बज़ाहिर ना कोई मेरा मजहबी हुलिया, ना मेरी कोई हरकतें मजहबी ऐसी जिससे हम रूहानियत की बात करते हैं। सबसे बड़ा अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का तरीका अल्लाह की मखलूक से प्यार है, और खुदा के लिए ख़ुद को तकब्बुर और मुनाफ़क़त से दूर रखें। जिस दिल में तकब्बुर होता है, हसद होती है, मुनाफ़क़त होती है, उस दिल में रब नहीं आता। वो पता ही नहीं होता उन लोगों को किस बड़ा जुर्म कर दिया, अपने आप से रब को कितना दूर कर दिया। तकब्बुर सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए है। आज मेरे पास ये ओहदा है, मैं तकब्बुर किस चीज़ पे करूं? अगली सांस पे, अगले कदम पे मेरा इख्तियार नहीं है। मैंने तो बहुत इतने बार देखी है, इतने करीब से देखी है। मैं लोगों से यही कहती हूँ, ये पैसा इकट्ठा करना, ये पैसे की दौड़, सब कुछ बेकार है। ये सब कुछ इधर ही रह जाना, सब कुछ इधर है। अल्लाह से नज़दीकी पैदा करें, अल्लाह के दोस्त बन जाए। और अल्लाह के दोस्त बनने का बेहतरीन तरीका ये है कि मखलूक खुदा, ख्वाह वो चुरिंद परिंद हो, ख्वाह वो जानवर हों, पेड़ पौधे हों, और इंसान तो सबसे पसंदीदा मखलूक है। और मज़हब से बालातर होके, नस्ल से बालातर होके, रंगों से बालातर होके प्यार करें, और फिर अल्लाह की रहमत देखें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का सादिया साहिबा। तो नाज़रीन, हम मौजूद थे सादिया सुहेल साहिबा के साथ। उनके घर पर ईद किस तरीके से वो मनाती हैं हमने ये भी देखा, और आई एम श्योर आपने बड़ा एंजॉय किया होगा, और बड़े अच्छे उन्होंने वजीफे भी बताए जो आप अपनी मुश्किलात को हल करने के लिए ज़रूर पढ़ें, खुशू खुजू के साथ, दिल के साथ कनेक्ट करें अल्लाह ताला की ज़ात से। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।